अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सामईन, सदका इतना बड़ा अमल है कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी मुसीबतों को और परेशानियों को हटा देता है और लाइलाज बीमारियों को शिफा में तब्दील कर देता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही अजीब वाक़या हम सुनने वाले हैं कि एक बूढ़ी माँ जो बीमारी में मौत से लड़ रही थी और उसके बेटे ने एक मामूली सा सदका कर दिया। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ को, उस बूढ़ी खातून को मौत के मुंह से निकाल करके कैसे शिफा अता कर दी। एक नौजवान अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। उसकी माँ ज्यादा बीमार थी, उसको दवाखाने में एडमिट कर दिया, दाखिल कर दिया। सारी कार्रवाई और रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर हजरात ने कहा कि नौजवान, देखो, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, शिफा और तंदुरुस्ती देना अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमें इनकी सारी रिपोर्ट को देखने के बाद ये लगता है कि अब ये ज्यादा दिन दुनिया में रहने वाली नहीं है। इसलिए आप एक बुरी खबर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना। नौजवान ने अपनी मां को अस्पताल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर हजरात से कह दिया, आपसे जो हो सके वो दवाई कीजिए, इलाज कीजिए। वो नौजवान अपनी मां को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद अपने घर आया, रात गुजारी और फिर सुबह अपनी वालिदा की मुलाकात के लिए चला अपनी गाड़ी लेकर के। उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम था, वो पेट्रोल पंप पर गया। वहां थोड़ी सी लाइन थी। वो अपना नंबर आने के इंतजार में अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि सामने एक दुकान थी, सर्विस शॉप थी। उस पर उसकी नजर पड़ी और वहां एक डिब्बा पड़ा हुआ था खाली। उसके पास बिल्ली के 2-4 बच्चे थे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे, छोटे छोटे, अभी ही पैदा हुए ऐसे। तो उस नौजवान ने सोचा कि ये बच्चे अभी पैदा हुए हैं और छोटे छोटे हैं, चल नहीं सकते, ये खाना कैसे खाएंगे। वो अपनी गाड़ी को एक तरफ ले गया, गाड़ी में से उतरा और आगे जाकर के एक दुकान से उसने एक मछली का डब्बा खरीदा और वो ला करके उस बिल्ली के बच्चों के सामने खोल दिया और बिल्ली के बच्चे उसको खाने लगे। वो नौजवान ये देख करके खुश हुआ और फिर वहां से आया, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया और अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा और जिस कमरे में उसकी वालिदा एडमिट थी और जिस बेड पर वो सो रही थी, वहां जाकर उसने देखा तो वो वालिदा वहां पर मौजूद ही नहीं है। वो पलंग खाली पड़ा हुआ है, वो बिस्तर खाली पड़ा हुआ है, वो बेड खाली पड़ा हुआ है। तो जब उसने उस बेड को खाली देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरे आ गए। हर मेरी वालिदा के साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं, मैं तो रात घर चला गया था, रात में मेरी वालिदा के साथ क्या हुआ होगा, मेरी वालिदा किस हाल में होगी, जिंदा है या नहीं है, कुछ पता नहीं। वो एकदम रूम से बाहर निकला, वहां उसे एक नर्स मिल गई। उससे पूछा कि इस रूम में एक बूढ़ी अम्मा एडमिट थी, मेरी वालिदा, वो कहाँ है। तो उस नर्स ने यूं कहा, तुम्हारी वालिदा मौजज़ाती तौर पर अच्छी हो गई, ठीक हो गई। और डॉक्टर ने यूं कहा कि इनको बाहर ले जाओ ताकि बाहर की हवा मिले। तो उनको बाहर गार्डन में ले गए। वो नौजवान दौड़ता हुआ अपनी वालिदा के पास पहुंचा, अपनी वालिदा को देखा, वालिदा ने अपने बच्चे को देखा, अपने लड़के को देखा तो मुस्कुराने लगी। वो नौजवान अपनी वालिदा को देखता रहा और अपनी वालिदा को देख करके खुश होता रहा। वालिदा ने कहा कि बेटा इधर आओ। वो पास आया और मां से जब बच्चे ने, लड़के ने पूछा, वालिदा ये कैसे हो गया। डॉक्टर तो कह रहे थे बस आप चंद ही दिनों की मेहमान हैं, आप तो बहुत माशाल्लाह सेहतमंद नजर आ रही हैं। तो वालिदा ने कहा, बेटा रात को मैं सोई और मैंने रात ख्वाब में देखा कि बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे
وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے ذریعے مجھے صحت عطا کر دی۔ اس نوجوان کے صدقہ کرنے کی برکت دیکھیے، اللہ نے اس کی والدہ کو تندرستی دے دی۔ تو صدقے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کریں، صدقے کے ذریعے مصیبتوں سے حفاظت کیا کریں۔ ہاں، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے صدقے کے ذریعے۔ اس لیے سامعین حضرات، ہم صدقہ کریں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ اپنا معمول بنائیں، صبح اٹھ کر کے جب بھی موقع ملتا ہے پورے دن میں ہم تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے رہیں۔ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ کریں۔ اللہ نے حیثیت دی ہے، زیادہ دیں اور ضرورت مند تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ بیماریوں سے حفاظت کرے گا، بیمار ہے تو علاج ہوگا، اور انشاءاللہ صدقے کے ذریعے اللہ شفا عطا کرے گا اور آنے والی مصیبتوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صدقہ اور خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔